हेलो गाइस, सबसे पहले आप मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए और आप सबों को आज 22 मार्च को बिहार दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामना और हमारा बिहार फलता रहे, फूलता रहे। हम लोग ऐसी मंगल कामना करते हैं। तो बिना समय गंवाए हुए आज मैं इस बात को बताने जा रहा हूं कि आखिरकार 22 मार्च को ही बिहार दिवस क्यों मनाया जाता है। देखिए, और इसी के साथ मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ी पीछे की भी बात देख लूं। ऐसे तो बिहार के पूरे ये भौगोलिक स्थिति का अगर ये बदलाव देखिएगा तो लगभग 1000 वर्षों का इतिहास आपको मिलेगा। फिर भी मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए, इसलिए मैं आपको बहुत छोटे में बताने की कोशिश करता हूँ। ये अगर कहानी देखिएगा तो ये शुरू होता है 12 अगस्त 1765 ईस्वी से। 12 अगस्त 1765 ईस्वी में क्या हुआ कि ये बक्सर के युद्ध में ये भारतीयों की हार हो गई थी। तो शाह आलम द्वितीय, जो उस समय दिल्ली का मुगल बादशाह था, उसकी हार हुई तो उसने अंग्रेजों की एक साथ संधि की, जिसे हम लोग इलाहाबाद के करा की संधि कहते हैं। इलाहाबाद संधि या करा की संधि कहते हैं। उसके तहत ये तय हुआ था कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा, इन तीनों ही प्रांतों का ये राजस्व वसूली का अधिकार अंग्रेजों को दे दिया गया था और अंग्रेजों ने इसके बदले मुगल सम्राट को 1,26,000 ये वार्षिक पेंशन देने का स्वीकार किया था। वो एक अलग मसला है। अब ये बिहार, बंगाल, उड़ीसा जब अंग्रेजों को, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय थी, उसे मिल गया तो उसने इन तीनों को संयुक्त प्रांत बनाया और उसकी राजधानी कलकत्ता को बना दी। जब कलकत्ता को उसने राजधानी बना दी और तो वहां के जो बंगाली लोग थे, बंगालियों का वो प्रभुत्व हो गया, हर ऑफिस में प्रभुत्व हो गया। और सिर्फ बंगाल में ही नहीं, यहाँ तक कि बिहार में भी, बिहार के हिस्से में भी वो लोग काम करने आते थे तो अपनी दादागिरी दिखाते थे। अब ये बिहारी लोग बहुत त्रस्त हो गए। बिहारी लोग को अपने आप में हीन भावना उत्पन्न होने लगी। ये बंगाली लोग इनको तवज्जो देते नहीं थे। तो ऐसे समय में देखिए, दो आदमी को बिहार के गठन में नाम हमेशा ही इतिहास में कायम रहेगा। एक थे डॉक्टर शिस्तानंद सिन्हा और दूसरे महेश नारायण। डॉक्टर शिस्तानंद सिन्हा ये पटना के थे, आपको मालूम है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी बने थे। खैर, इन लोगों के मन में, जो पढ़े लिखे बिहारी लोग थे, इनके मन में बंगालियों के प्रति ये द्वेष भावना उत्पन्न होने लगी और इनके मन में ये जागृत होने लगी कि हमारा बिहार हम बिहारियों के लिए है। वो बिहार में भी कोई काम धंधा होता था, कोई सरकारी काम होता था, सरकारी ऑफिस में हर जगह वो लोग दादागिरी दिखाते थे। 1885 ईस्वी आते आते तक बिहारियों के मन में ये बहुत ज्यादा हीन भावना बढ़ गई और इनके अंदर में ये भावना होने लगी कि बिहार हमारा है जी, हमें बिहार को साथ अगर नाइंसाफी होती है तो हमें बंगाल से अलग हो जाना चाहिए। अब इसी समय में आप देखेंगे 1894 ईस्वी में, 1894 ईस्वी में महेश नारायण ने क्या किया कि एक वो बिहार टाइम्स नामक एक पत्रिका निकाली और उसमें बिहार को अलग करने के लिए ये मांग उठाने लगे। धीरे धीरे ये प्रचार प्रसार होने लगा और इतनी ही बात नहीं, 1894 में ही महेश नारायण बाबू ने, यहाँ पटना का उपराज्यपाल था सर चार्ल्स इलियट। कौन था? सर चार्ल्स इलियट। और इलियट जो था, उसके सामने इन्होंने बिहार को अलग करने का एक प्रस्ताव रखा, लेकिन इलियट ने उसे अस्वीकार कर दिया था। खैर, 1894 में ये होता रह गया। फिर भी सच्चिदानंद बाबू और महेश नारायण सभी बिहारियों को इसके लिए प्रोत्साहित करते रहे और धीरे धीरे सभा सम्मेलन होता रहा। धीरे धीरे लोगों में जागृति आने लगी, जो लोग शिक्षित बिहारी लोग थे उनके। अब इसी बीच आ जाता है 1905। 1905 में आपको मालूम है बंगाल विभाजन हुआ। उस समय लॉर्ड कर्जन यहाँ का वो वायसराय था। 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ तो एक तो उसके खिलाफ में विद्रोह शुरू हो गया और इधर बिहार को बंगाल से अलग करने की मांग चल रही थी। तो और ज्यादा ये आंदोलन तेज हो गया, अंग्रेज और अपने आप में परेशान होने लगे। 1904 में ही ये आपको डॉक्टर सच्चिदानंद बाबू ने हिंदुस्तान रिव्यू नाम की एक पत्रिका निकलती थी। उसी पत्रिका में उन्होंने एक लेख छापा जिसका शीर्षक था द पार्टीशन ऑफ लोअर प्रोविंसेस एंड अल्टरनेटिव प्रपोजल। द पार्टीशन ऑफ लोअर प्रोविंसेस एंड अल्टरनेटिव प्रोविजन, ये लेख उनका छपा और लोगों में ये जागृति आई। जब 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ और उसके खिलाफ में आंदोलन शुरू हुआ, तो फिर 1905 में ये महेश नारायण बाबू ने ठीक इसी शीर्षक से एक और लेख छापी।
अब उनका लेख छपा तो और बिहारियों का जोश हाई हो गया। अब जोश हाई हो गया तो इन दोनों लेखों के आधार पे एक पुस्तक की रचना की गई थी। वो पुस्तक था पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड सेपरेशन ऑफ बिहार। और ये पुस्तकों की इस पुस्तक की प्रतिलिपि जब सभी छात्रों के बीच में पड़ी, जो भी शिक्षित ये लोग थे, बिहारी लोग, इन लोगों में और जोश उत्साह बढ़ गया। जगह जगह सभाएं होने लगी, जगह जगह सम्मेलन होने लगा। इसी बीच एक और माइलस्टोन आता है, वो था आपको 9 से 10 अप्रैल और ये आपको 1910 ईस्वी। इसमें भागलपुर में दूसरा दूसरा बिहार प्रादेशिक सम्मेलन हुआ। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन हुआ। ये अधिवेशन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी के इनके देखरेख में हुआ, इनके अगुवाई में हुआ। अब इन लोगों ने सम्मेलन के दौरान ये मांग उठाई कि सरकार के सामने ये प्रस्ताव रखा जाए, और यह सरकार से मांग की इन्होंने की कि अब बिहार को बंगाल से अलग कर दिया जाए। अब अंग्रेज भी इस बात पे ध्यान देने लगे, और आपको बताऊं, उन्होंने एक अरुण डेल समिति का भी गठन किया, जो इस परिस्थिति के बारे में अध्ययन करके रिपोर्ट दे। अरुण डेल समिति ने भी इस बात की अनुशंसा की थी कि हाँ, इसको अलग किया जाए। बंगाल विभाजन को तो चल ही रहा था, उसके खिलाफ का जो आंदोलन था सो। अब ये आपको उसी समय में 1911 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम और उनकी वाइफ थी क्वीन मेरी। ये जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी इंडिया आ रहे थे तो दिल्ली में शाही दरबार का आयोजन हुआ, जिसमें आपको बता दूं 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को यह घोषणा की गई। और यहाँ एक मजे की बात बता दूं, ये जॉर्ज पंचम ने घोषणा नहीं की थी, ये क्वीन मेरी ने घोषणा की थी। ये घोषणा उन्होंने कर दी कि ये अब बंगाल से बिहार को अलग कर दिया जाएगा। घोषणा हो गई, लेकिन इसकी अधिसूचना ये आपको 22 मार्च 1912 ईस्वी को ये अधिसूचना जारी की गई। याद रखेंगे भाइयों, इसलिए यह 22 मार्च का डेट ही इसलिए आपको बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब यह अधिसूचना तो यहां जारी हो गई, लेकिन विधिवत ढंग से 1 अप्रैल 22 मार्च को यह अधिसूचना जारी हुई। 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को क्या हुआ कि बिहार और उड़ीसा को, देखिए पहले बताया ना, ये बिहार और उड़ीसा एक साथ थे, तो बिहार और उड़ीसा को मिला के एक प्रांत का गठन किया गया। और इसकी राजधानी कहाँ बनाएगी? इसकी राजधानी पटना बनाएगी। अब पटना इसकी राजधानी हो गई, लेकिन आपको 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को ये उड़ीसा हमसे अलग हो गया, और उड़ीसा अलग हो गया। फिर आपको आता है 15 नवंबर 2000 ईस्वी। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को ये झारखंड हमसे अलग हो गया। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड हमसे अलग हो गया, और झारखंड हमसे अलग हुआ तो वही स्थिति आज वर्तमान तक हमारे यहाँ चल रही है। तो अब आप समझ गए होंगे कि 22 मार्च को ही बिहार दिवस क्यों मनाया जाता है। देखिए, ये बहुत वीडियो बड़ा नहीं हो जाए, इसलिए मैंने कम में कहने की कोशिश की। ऐसे हमें जब भी मौका मिला, मैं पूरे बिहार की वर्तमान स्थिति के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि बिहार में कैसे 1000 वर्षों के अंदर में कैसे कैसे क्या हुआ और यहाँ तक पहुंच गया। और तब तक के लिए आप सबों को फिर से एक बार बिहार दिवस की बहुत बहुत बधाई, और हम कामना करते हैं आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। धन्यवाद।